बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई अहम स्टोरी है। परवेज़ इलाही साहब ने कल इमरान ख़ान से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद वो फ़ौरी तौर पे एक स्पेशल जहाज़ पकड़ के इस्लामाबाद दौड़ पड़े। फिर क्या हुआ, कौन सी दो अहम मुलाकातें हुई हैं, ये चक्कर क्या है, ये एक ऐसी स्टोरी टाइप, कहानी टाइप जो है ना, ये डेवलपमेंट है कि आप इसका एक सेकंड भी मिस नहीं कर सकते। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अलबत्ता पहले आप सबसे पहले ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है और आप बिल्कुल तावन कर रहे हैं जनाब, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। हम आपके लिए दुआएं भी करवा रहे हैं। आप जिस स्टेज पे भी पहुँच जाएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको आबाद व शाद रखे। इंसान जिस स्टेज पे भी पहुँच जाए, चाहे दौलत की स्टेज पे, चाहे दौलत के एतबार से, रुतबे के एतबार से, ओहदे के एतबार से, किसी भी एतबार से, एक चीज़ की हमेशा उसे ज़रूरत रहती है। मैं हमेशा ही कहते रहता हूँ, वो है दुआ। वो लोग जब आपके लिए झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करते हैं ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब, बहुत नवाजिश, आप तरीका मालूम करें और ZN न्यूज़ के फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा डालें। अच्छा, अब बात यह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत हो रही है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, और वही मैं कह रहा हूँ इंतहाई माज़रत के साथ कि मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान ख़ान साहब बच निकलें, और वो बच भी निकलेंगे। उल्टा उन्होंने हुकूमत को कह दिया कि जी आपका क्या ताल्लुक़ है, ये हमारा और उनका मामला है, ख़ान साहब का मामला है और हमारा मामला है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया, आपको पहले तो रिमार्क्स का पता ही होगा कि ये आग इस वजह से लगाई गई कि हो सकता है उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग कम करने के लिए, हो सकता है ख़ान साहब को पता ही न चला हो। फिर उसके बाद एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई और एजेंसियों ने कहा कि नहीं जनाब, ये ख़ान साहब को बिल्कुल पता चला है और ख़ान साहब ही उनको मालूम था, और उन्होंने उनकी रिपोर्ट से ISI, IB वग़ैरह, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, कमिश्नर इस्लामाबाद, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है, बिल्कुल ख़ान साहब को उसमें गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया गया है। और जनाब इस हवाले से कि जी इनको पता था, और इन्होंने फिर उसके बाद वीडियो सबूत मौजूद हैं जिसमें ख़ान साहब ख़ुद फरमा रहे हैं कि चलो जी डी चौक चलो, ठीक है, मैं भी पहुंच रहा हूं और बस आपने डी चौक चलना है, ठीक है, वहां पे पहुंचो। डी चौक पहुंचा के उन्होंने आग लगवा दी। तब भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब बहुत सारा, ठीक है ना, सहूलतकारी, एक मुबैना सहूलतकारी हो रही है। अब हालत ये है, यहाँ तक भी मामला चला गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर हुई भी सही तो फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, फिर बाबर अमान और फैसल चौधरी के ख़िलाफ़ होगी। इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि इससे आगे लोग नहीं आएंगे, और लोगों ने आके आग लगा दी, ठीक है ना। वो कहते रहे बेचारे कि हमारी सीनियर मोस्ट क़यादत से जो है ना वो रब्ता हुआ है और उनसे हमारी बात हुई है, और उन्होंने बात करके, ज़ाहिर है जिनके वकील होते हैं तो उन्होंने कोई वकालतनामा भी साइन करवाया होगा। और वो जनाब अब आएगा मज़ा, तो और मज़े लो तब्दीली के, ठीक है ना, वो वाली बात ठीक है। तो अब बाबर अमान साहब भी और जनाब फैसल चौधरी साहब भी, उन पे जनाब तौहीन अदालत की कल चले कार्रवाई, फिर उनको समझ आएगी कि ख़ान साहब यू टर्न कैसे, असल में इन्हीं पर अगर आए ना, मैं कहता हूँ अभी तक तो ख़ान साहब के यू टर्नों का अजाब कौम ने झेला है ना, ये लोग झेलें ना ख़ान साहब के यू टर्न का अजाब, यू टर्न की मुसीबत ये झेलें, और इनको पता चले कि असल में यू टर्न क्या होता है, मुकरना होता है, ज़बान से मुकरना होता है। जो बंदा ज़बान से बार बार मुकर जाता है तो वो उसकी तो इंसानियत पे शक होती, इंसान को शक होता है। सियासत और जनाब लीडरशिप और वो तो बात की बातें हैं ना, पहले तो अब ज़बान, हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है, ये बात है। आए जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाली स्टोरी पे, बड़ी मज़े की स्टोरी है। असल में शकूक व शुबात कहाँ से हुए, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनकी मुलाकात होगी ट्यूसडे को, वो ट्यूसडे को मुलाकात नहीं हुई, चहम गोइयाँ शुरू हो गई, ठीक है ना। लोगों ने कहना शुरू किया कि यार ये क्या है, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। अच्छा, गड़बड़ होती है, ये नहीं है बात कि गड़बड़ नहीं होती,
इस तरह से एक जैसे ये कह रहे थे कि जनाब समरी बस कल आई तो अक्टूबर के एंड में आई, तो नवंबर के पहले हफ्ते में आई, तो दूसरे हफ्ते में आई, तो बस 20 तारीख को आई, तो इसमें तो गड़बड़ तो थी, सबको पता चल गया कि गड़बड़ क्या थी। उस गड़बड़ को फेडरल गवर्नमेंट छुपा रही थी, लेकिन अब वो बाद में सामने भी आई और हम भी आपके सामने लाते रहे हैं और मज़ीद बहुत सारी बातें लाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उस हवाले से भी और साथ ही जनाब वो होता है तो बाहर आके ये कहना या ट्वीट कर देना कि जी हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं है, खान साहब इधर हुक्म करें और अमानत है असम्बली उनकी, और अगर असम्बली उनकी अमानत है तो फिर बार बार मुलाकातें करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। फिर एक मैसेज ही चला जाता है कि खान साहब कह रहे हैं असम्बली डिज़ाल्व कर दो, जब आप कह रहे हैं वड्डा निक्का डाकू दोनों कि भाई अगर ये उनकी अमानत है वो हुक्म करेंगे और हम आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे, तो फिर ये बार बार मुलाकातें करना और ये इसकी क्या ज़रूरत है। फिर उस खान साहब की मुलाकात से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया एक और मुलाकात हो गई और वो मुलाकात थी परवेज़ खटक साहब के साथ, परवेज़ इलाही साहब की, ठीक है ना। ये दोनों परवेज़ों की जो मुलाकात हुई है तो इसमें बहुत शकूक व शुबात जन्म लिया है, क्योंकि दोनों में बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। तो जनाब उन्होंने खान साहब परवेज़ खटक साहब ने कहा है भाई ख्याल रखी यार एवं ना हो इधर कहीं को डिज़ाल्व करने का, ये तो बंदा वैसे ही जो है ना यहाँ से फारिग है, तो आपने जो है ना मतलब मुबैना तौर पर, ठीक है, जो हमें पता चला है, तो जनाब ऐसा ना हो कि आप ये करें तो वहाँ KP की असम्बली पर भी प्रेशर आ जाए, और वो आपको पता है ना उसका तो बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पे। अच्छा, और बहुत सारे फ़वायद हो रहे हैं, 4 घंटे के लिए भी इक़्तिदार कोई नहीं छोड़ता, और आपको पता है कि दोबारा ये आ गए तो आपको भी नहीं बनाएंगे, और उधर भी क्या पता कि सूरत हाल चेंज हो जाए, मसला हो जाए, तो इस तरह से तो नहीं। और उनको पता है कि आजकल वहाँ से जो सहूलतकारी और जो नैपियाँ बदली जाती थी अब वो भी बड़ी मुसीबत है ना, वहाँ भी मामलात बड़ी गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है ना। तो इनके इस हवाले से कि जिनके ख़िलाफ़ ये कंपेन चलाते, अब मैं जिसके ख़िलाफ़ सारी कंपेन चलाता रहा हूँ और वही बंदा आ जाए तो डेफिनेटली वो फिर जो है ना। अच्छा, मैं कंपेन से मुराद ये है, एक दो तरह की होती है ना कंपेन, एक होती तनकीद, उनकी किसी की पॉलिसियों पर तनकीद करना, किसी की पॉलिसियों पर तनकीद करना, किसी के फ़ैसलों पर तनकीद करना, किसी की गवर्नेंस पर तनकीद करना एक और है, ठीक है ना। ये कोई इतना नहीं है, ये सहाफ़ी का काम होता है, आम शहरी का काम होता है, कोई भी हो उसमें वो इस इजहार राय के ज़ुमरे में आता है। एक वो है कंपेन चलाना कि किसी को आउट करने की कोशिश करना, आप कोशिश करें कि फ़लाँ बंदा इस ओहदे पे ही ना आए, फ़लाँ बंदे को मैं आउट करूं कहीं किसी तरीके से, फ़लाँ बंदे के रास्ते में कांटे बिछाऊं, और वही बंदे ही आ जाए तो फिर आपका क्या बनेगा, ठीक है ना। ये मामलात हैं असल में। अच्छा, अब उसके बाद जब मुलाकात हुई, मुलाकात में परवेज़ लाई, ये मुलाकात एक नहीं हुई, 2-3 मुलाकातें हुई हैं 10 दिन में, ठीक है ना, 10-12 दिन में। अच्छा, मुलाकातें हुई और मुलाकात में वो बार बार वही कहते रहे कि ये खान साहब आपका तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर अगर आप जैसे कहेंगे मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, खान साहब कहते भाई चलो मैं ज़रा देखता हूँ, मैं ज़रा कानूनी मुशीरों से बात करता हूँ, लेकिन फिर खान साहब ने जब उनको बुलाया कि जी नहीं आप जो है ना इस तरीके से, परवेज़ इलाही साहब खान साहब से मुलाकात करके कल बरोज़ जुमेरात वो जनाब टुर पड़े इस्लामाबाद की जानिब, स्पेशल त्यारे पर, स्पेशल अपना प्लेन पर वो चल पड़े। अच्छा, वो जब आए यहाँ पर तो उनके स्टाफ को बताया गया था कि परवेज़ इलाही साहब यहाँ लैंडिंग करने के फ़ौरी बाद रावलपिंडी जाएंगे, लेकिन उसके बरअक्स उनके स्टाफ ने सारी वही अरेंजमेंट्स की थी। बिल्कुल एट 11th आवर बता दिया गया कि जी परवेज़ इलाही साहब पहले इस्लामाबाद जाएंगे, ठीक, आप समझ आ रही है ना आपको ना, ठीक है। वहाँ से वो चले और पहले इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में तकरीबन उन्होंने 1.5-2 घंटा गुजारा, ये डान ने भी लिखा है, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये इस्लामाबाद में उन्होंने को 1.5-2 घंटे गुजारे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वापस लाहौर नहीं गए, वो इस्लामाबाद तो वो पहुँचे तकरीबन कोई 5:30 बजे, ठीक है ना। 5:30 बजे पहुँचे तो उनका स्टाफ को, जो सिक्योरिटी स्टाफ जो था उसको बताया गया कि वो जाएंगे पिंडी नहीं गए, वो इस्लामाबाद आ गए, या वो अपारे आ गए। मैं वैसे इधर आसान तरीन समझाने के लिए, क्योंकि मुझ जैसे सादे बंदे ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। अच्छा, वो जब आ गए यहाँ पर इस्लामाबाद, 1.5 घंटा उन्होंने गुजारा को 90 मिनट, उसके बाद वो लाहौर नहीं गए, वो फिर चल पड़े पिंडी,
और पिंडी जब उनका कारवान बताया जा रहा है कि जब परवेज़ इलाही साहब का कारवान पहुंचा ना अम्मार चौक पर, ये जो रावलपिंडी के रहने वाले और कैंट के रहने वाले लोग हैं वो इससे वाकिफ़ हैं, अम्मार चौक पर जब उनका कारवान पहुंचा तो वहाँ बाकी गाड़ियों को रोक लिया गया, उनको रुकवा दिया गया और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब ख़ुद से ही जो है ना तने तनहा वो चल पड़े आगे, ठीक। और फिर उसके बाद वो नमूदार हुए को रात को 9 बजे नूर खान एयरपोर्ट पर, हाँ एयरबेस, नूर खान एयरबेस पर, वहाँ पे वो नमूदार हुए, वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी और लाहौर जा पहुँचे। अब इस कहानी से आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि मामलात कहाँ जा रहे हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि परवेज़ इलाही साहब कितने कुछ मतलब वो ख़ुद कितना कुछ आल इन आल हैं और परवेज़ इलाही साहब ने किन के कहने पे चलना है। इससे आपको पता चल गया होगा इस डेवलपमेंट से। वैसे भी यार अब बंदा कहे खान साहब आप एक FIR तो कटवा नहीं सकते, तो खान साहब ये उम्मीद करना कि वो असम्बलियाँ तोड़वा सकते हैं परवेज़ इलाही से आप एक FIR नहीं कटवा सके। और जब ये इन्होंने कहा ना परवेज़ इलाही का, कल उनके बेटे निक्के डाकू मुने सलाई ने कहा है ना एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा हमारे इख्तलाफात हैं कि जिस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट पे और जनरल बाजवा पे तनकीद कर रहे हैं, ये इनको हमने ये भी कहा था कि आप अपना एक पुलिस वाला दे दो कि जो FIR काट ले। इनको पूरे पंजाब में एक पुलिस वाला नहीं मिला कि जो FIR आके काटता, ठीक है ना। इनको एक और ये बात उनकी ठीक है, आपको एक पुलिस वाला नहीं मिला कि जो FIR काटता, हुकूमत भी अपनी और वो यूथ या मुशीर दाखिला भी आपका अपना। तो बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें इतनी सिंपल जितनी नज़र आती हैं इतनी सिंपल नहीं होती। और आप कहें कि मैं FIR तो कटवा नहीं सका और मैं असम्बली तोड़वा लूँगा परवेज़ इलाही से, वो आप देखें कि भाई क्या सूरत हाल है कि परवेज़ इलाही को पता है अच्छी तरह से। अच्छा, असम्बलियों को तोड़ना ना उनके अपने लोग कह रहे हैं, वो लोग उनको क्या कह रहे हैं, उनके अपने वज़ीर मुशीर कह रहे हैं खान साहब अभी तो हमें फ़ंड्स जारी हुए हैं, अभी तो हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं और अगर ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं तो हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगले इंतखाबात में, और अगर आप अभी असम्बली डिज़ाल्व करवाएंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, ये अधूरे रह जाएंगे, इसका फ़ायदा अपोजिशन ले जाएगी। और वो जब प्रोजेक्ट्स अगर मुकम्मल हुए मार्च अप्रैल में, तो 20 अप्रैल से आनवर्ड तो आप असम्बलियाँ तोड़ भी नहीं सकते, अप्रैल से आनवर्ड तो आप नहीं तोड़ सकते। उसकी वजह है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी होने में 120 दिन रहते हों तो उस वक़्त ज़िमनी इंतखाब नहीं, इस्तीफ़े नहीं दे सकते, उस वक़्त ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं माज़रत चाहूँगा, आप असम्बली तोड़ सकते हैं, इस्तीफ़े नहीं दे सकते, क्योंकि अब ऑप्शन 2 है ना। अगर परवेज़ इलाही आपका असम्बली नहीं तोड़ता तो फिर खान साहब ने अपने लोगों को कहना है कि आप इस्तीफ़े दे दो, और अगर वो खान साहब के कहने पे इस्तीफ़े नहीं देते बिलफर्ज, या बहुत बड़ा ब्लॉक सामने आ जाता है या रेजिस्टेंस हो जाती है, या ये कहते हैं कि खान साहब इस तरह से नहीं करें, हम इस्तीफ़े देंगे लेकिन थोड़ा देर सब्र करें, और अगर ये करता करता अप्रैल आ गया तो फिर वही एक ही ऑप्शन बचेगा असम्बली तोड़ने का। फिर इस्तीफ़े नहीं दे सकते, क्योंकि जब असम्बली की मुद्दत पूरी होने में 120 दिन रहते हों तो फिर आप इस्तीफ़े नहीं दे सकते। क्यों? उसकी वजह यह है, इस्तीफ़े भले भी दें ही सही, मंजूर नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि आप ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाएगा अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होने में 120 दिन रहते हों, यानी कि 4 महीने अगर रहते हों। तो अगर कोई इस्तीफ़ा आ जाता है वो उसी तरह ही पड़ा रहता है, अगर कोई सीट खाली होती है छोड़ दिया जाता है, उस पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाते, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर जनरल इलेक्शन की तैयारियों में मशगूल होता है, और ये रूल्स में है कि ये फिर उसमें वो 120 दिन अगर असम्बली की मुद्दत में है तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन तो ठप हो जाएगा। फिर असम्बली जो आज नहीं तोड़ रहा तो कल को क्यों तोड़ेगा वो असम्बली? और जिसको ये पता हो कि यार अगर बिलफर्ज मैं रहा तो फिर तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अगर असम्बलियों की मुद्दत 6 महीने या साल बढ़ा दी तो फिर हमारी भी बढ़ जाएगी। और उनको वैसे पता है कि जितने दिन भी मैं रहूं ये मेरे लिए गनीमत है, क्योंकि खान साहब की अक्सरियत अगर फिर आ गई तो फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार को लगाना है, मुझे तो नहीं लगाना।
तो बस बात सिर्फ इतनी सी है, सूरत हाल आपके सामने है। 2 खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं परवेज़ इलाही साहब की। इन मुलाकातों में उनको इंस्ट्रक्शंस क्या मिली है, वो वही करेंगे जो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। ख़ान साहब को तो वैसे ही उन्होंने जो है ना वो जाके ऐसे ही उन्होंने ख़ुद भी, बड़े डाकू ने भी और निके डाकू ने भी उनको वैसे ही, अब ख़ान साहब को मैं क्या कहूँ, बेवकूफ़ बनाना है या उनको जो है ना मक्खन लगाना है, बाहर आके ट्वीट करना है कि जी ख़ान साहब फरमाएंगे तो हम 2 सेकंड में तोड़ देंगे। ऐसा मामला नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।